हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी बीएसएससी की तरफ से कल जैसा कि बीएसओ का रिजेक्शन लिस्ट ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। हालांकि ये बातें मैंने पहले आपको बताया था कि जो टेक्निकल डिग्रीधारी हैं एज पर आरटीआई वो सब के सब बाहर होंगे, क्योंकि बीएसएससी ने उनको इन एलिजिबल घोषित किया है, यानी नॉट एलिजिबल। हालांकि क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया गया था, लेकिन बट वो कन्फ्यूजन था, क्योंकि कन्फ्यूजन में ही सभी लोग फॉर्म भरे थे। बट फाइनली रिजेक्शन लिस्ट इनकी आ चुकी है। और अब आप सबको लगातार क्वेरी है कि सर रिजेक्शन के बाद कितने अभ्यर्थियों का एग्जाम होने जा रहा है। तो ऑल चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, और एक बात आपको बोलेंगे, हमने जो सबसे पहले आरटीआई किया था उसको मैं अभी दिखा दूंगा फिर से। तो उसमें मैंने कम्युनिटी वाइज आपका डाटा भी मांगा था कि किस कम्युनिटी से कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है। प्लस ये भी हमने डाटा मांगा था आयोग से कि संविदा कर्मी होने का दावा कितने अभ्यर्थियों ने किया है। तो उसमें संख्या जो आई थी 278 संख्या आई थी कि 278 लोगों ने दावा किया है कि हम संविदा कर्मी हैं। बट इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। क्यों होगा, मैं वो बहुत सारा चीज़ बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले देखिएगा कि जो रिजेक्ट जिनका फॉर्म हो गया है वो लिस्ट चेक कर लीजिएगा। वो लिस्ट कैसे चेक होगा, एक बार मैं फिर से बताया था आपको, और वो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। देखिए, यही है वो पीडीएफ है जिसमें 34,000 प्लस अभ्यर्थियों ने, जो 34,263 प्लस अभ्यर्थी हैं, इनको बाहर किया गया है। कारण क्या है कि ये लोग बीबीए, बीटेक, बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं। और ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर डाला है, तो वहाँ से अपना नाम सर्च कर लीजिएगा। इसमें सर्च करने का ऑप्शन आता है। सबसे आसान तरीका है, अपने फादर का नाम आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक नाम से कई नाम होते हैं और फादर हम जनरली कम मिलते हैं, मैच करते हैं, तो जल्दी आप आसानी से ढूंढ पाएंगे उसमें। या इवन आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अपना सर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको सर्च कर लेना है। देखिए टोटल कितना है, तो 34,263 अभ्यर्थी हैं जिनका रिजेक्ट किया गया है। अब देखिए, जब हमने आरटीआई लगाया था ना, तो पूरा जानकारी आपका एकत्र कर लिया था बीएसओ के रिगार्डिंग, और बहुत जल्द मैं सीजीएल4 के रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िए। सारा डाटा मैं बताऊँगा आपको बीएसएससी सीजीएल4 के रिगार्डिंग। ठीक है, ये मैंने मांगा था, जो उसमें बताया गया था प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, और 7 मैंने प्रश्न मांगे थे यहाँ पे। कुल वैध आवेदनों की संख्या कितनी थी, तो 2,77,409। ठीक है, 2,77,409। अब इसमें से 34,263 रिजेक्ट हो गया है। इसको माइनस कीजिएगा तो 2,43,000 प्लस आपका जो आ रहा है, मैंने यहाँ पे डाटा लिखा था, दिखाता हूँ, 2,43,146। देखिए कितना है, तो 2,43,146 अभ्यर्थी, इनका ही एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है। अब आपका सवाल ये भी होगा, क्या सर टेक्निकल डिग्री वाले केवल 34,000 थे? देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों का रिजेक्शन में लिस्ट में नाम नहीं हो और फिर भी वो टेक्निकल डिग्री हो। कई सारे लोगों का कमेंट भी था। बट आपको ध्यान देना है कि लास्ट चरण में भी आपको बाहर कर दीजिए, क्योंकि डीवी में हर हाल में आपको छटना है। जो भी टेक्निकल डिग्री अगर इसमें लिस्ट में रिजेक्शन में नहीं भी आए हैं, तो एग्ज़ाम तो आप दे दीजिएगा, लेकिन छट संख्या तो आपको अब देखना है कि आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं कि नहीं। उसके लिए प्रोसेस मैं बता दूंगा। बाकी फ़िलहाल अभी देखिएगा तो 2,43,000 जो 146 अभ्यर्थी हैं, इनका एग्ज़ाम आयोग कराने के लिए तैयारी कर रही है। यूआर का कितना था, अब चूँकि यूआर में भी कई सारे टेक्निकल डिग्री होंगे, इसकी भी संख्या कम हो जाएगी। 40,790 अभ्यर्थी थे यूआर से। ईबीसी से 74,873 अभ्यर्थी, एससी से 33,702, बीसी से यानी कि BC2 से 85,991, एसटी से 2,131 और ईडब्ल्यू से 39,992 अभ्यर्थी थे। ठीक है, तो ये आंकड़ा था फॉर्म का, किस कैटेगरी से कितने। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो प्रश्न पूछा था कि संविदा पर होने का कितना अभ्यर्थियों ने दावा किया है, तो आयोग ने क्या बताया कि 278 ऐसे एप्लीकेंट्स हैं इसमें, टोटल 2,77,000 में, कि जिन्होंने संविदा होने का दावा किया है। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसके रिगार्डिंग भी मैंने आरटीआई किया था कि वर्तमान में कितने कार्यरत हैं संविदा कर्मी, तो कोई भी कार्यरत नहीं है। ठीक है, तो चूंकि देखिए, ये अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय से ही अंतर्गत इनका डायरेक्शन होता है काम करने का। तो यहाँ से हमको जवाब मिला था आरटीआई का, मैंने इसके लिए सेपरेट आरटीआई लगाया था कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के नियंत्रणाधीन किसी भी कार्यालय में संविदा पर कोई भी कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक वर्तमान में कार्यरत नहीं है। तो
अब आपका सवाल होगा सर फिर इसने दावा क्यों किया? तो देखिए हो सकता है कि ये लोग किसी और पद पे होंगे और इन्होंने दावा कर दिया, हालाँकि वर्तमान में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है इनको भी बाहर किया जाएगा। अब ये डीवी में बाहर हो जाए या किसी भी चरण में बाहर हो जाए, लेकिन इनको बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर गलत तरीके से आप दावा कीजिएगा, तो उसके कारण आपको बाहर होना पड़ेगा। और विभाग जो है, आयोग और विभाग इसको लेकर के आपस में समन्वय कर रही है। आयोग भी जल्द से जल्द इसको क्लियर करेगी। और ये लोग जो 278 है, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है, कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। और देखिए मैं बार-बार बोल रहा था ना, तो कई लोग हल्के में ले रहे थे कि अरे इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही बोलते हैं। देखिए हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन होता है तभी बोलते हैं। और इतना इन्फॉर्मेशन जुटाने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, उसके बाद भी अगर उस इन्फॉर्मेशन का आप लाभ नहीं लेते हैं, लाभ लेने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप सिलेक्ट नहीं होंगे, यही ना? क्योंकि हमारा काम है इन्फॉर्मेशन आपको दे देना। अब बहुत से इसी में देखिएगा 2,43,000 में कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी कई सारे अभ्यर्थी मिलेंगे और बोलेंगे कि अरे एग्ज़ाम होगा जी, एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे ही चल रहा है। तो उनको बोलने दीजिए, तैयारी आप कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है और संविदा वाले से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़ा दीजिए आप। और परीक्षा जल्द होगी, कब होगी? तो जुलाई, मान के चलिए कि आपका जुलाई में परीक्षा होने जा रहा है। जुलाई में किसी भी कारण से अगर नहीं होता है, रेयर केस में, तो अगस्त में होगा, अदरवाइज़ आपका अगस्त में जुलाई में कन्फर्म मान के चलिए आपका परीक्षा होने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिन पहले, आपको हो सकता है कि 1 महीना पहले ही आपको पता चले कि आपका इस दिन एग्ज़ाम है, तो उस समय क्या कीजिएगा? 1 महीना में तैयारी कर लीजिएगा, नहीं होगा। इसलिए बार-बार आपको बोला जाता है कि पहले से तैयार रखिए अपने आप को, कि जैसे ही डेट आए, तो आप अपना रिवीजन मोड ऑन कर दीजिए और फिर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके एक सीट कन्फर्म कर लीजिए। देखिए एक चीज़ क्या करना है, चूँकि आयोग ये जो लिस्ट जारी की है, तो इसमें हो सकता है कि कई टेक्निकल डिग्री वाले लिस्ट में नहीं होंगे, तो वो एग्ज़ाम देंगे लेकिन उनको तो बाहर होना पड़ेगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो एलिजिबल होंगे लेकिन गलती से इस लिस्ट में आ गए हैं, तो दोनों को क्या करना है, देखिए अगर आपको फ्री रिफंड चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। जो मैंने प्रपत्र आपको दिखाया था ख, वो ख प्रपत्र मैं कहाँ डाल दूँगा? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम इसी नाम से सर्च कीजिएगा, समाधान बाय आदित्य, तो आपको मिल जाएगा। और ख प्रपत्र आपको भर के क्या करना है कि स्पीड पोस्ट कर देना है कार्यालय को, ठीक है? कार्यालय को स्पीड पोस्ट करना है, किस एड्रेस पे करना है बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैं वो आपको एड्रेस बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये प्रपत्र भरना है फ्री रिफंड वालों को, इसमें सारा डिटेल्स जो पूछ रहा है वो भर दीजिएगा और साइन कर दीजिएगा। देखिए जब भी आपको स्पीड पोस्ट करना है ना, तो आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और एड्रेस में डाल दीजिएगा वेटनरी कॉलेज कैंपस पटना, और ये पिन कोड जरूर डाल दीजिएगा। बस इसी इतना भी एड्रेस डाल देते हैं ना आप, तो आपका ये सीधे पहुंच जाएगा आयोग के पास। या अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट जा करके काउंटर पर दे दूँ, तो आप काउंटर पर भी कार्यालय में जाइएगा आयोग के, और वहाँ पर काउंटर पर दे दीजिएगा डायरेक्टली, तो वहाँ से भी हो जाए। इसके अलावा अगर आप गलती से इस लिस्ट में आ गए हैं बट आपका क्वालिफिकेशन सही है, एलिजिबल हैं एज़ पर जो नोटिफिकेशन है, तो उसके अनुसार आपको करना क्या है, देखिए लास्ट डेट आपको 4 जून तक कहीं दिया गया है, तो आपको ईमेल कर देना, आपको कहीं नहीं जाना है। ईमेल याद रखिएगा यहाँ पे bsscbso153@gmail.com, या आप भी आयोग के काउंटर पर जाकर के दे सकते हैं। और इसके लिए आपको प्रपत्र कब भरना है, देखिए यही है, जो गलती से बाहर हुए हैं तो वो अपना यहाँ पे आपत्ति दबा कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा, साइन करके दे दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कब एग्ज़ाम कब होने जा रहा है, कितने अभ्यर्थी देंगे, 2,43,100 प्लस देंगे। इसके बाद से 278 जो संविदा कर्मी हैं उनका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम चांस है कि बाहर होंगे। तो अब आपका काम है कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी बताइए, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सिलेक्शन होगा आपका। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।